आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह एक बार फिर से आपके आगे हाजिर हूं। आपकी कई प्रॉब्लम्स, कई मुश्किलें, कई दिक्कतों को सुलझाने के लिए आई हूं। तो आप बिल्कुल आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है खास आपके लिए। आपके हाथ पर मौजूद मैरिज लाइन क्या कहती है? शादी कामयाब होगी या होगा तलाक? घर में रखी एक चीज आपके मुंह की बदबू मिटाएगी, एसिडिटी को करेगी दूर। आज ही जानिए क्या है वो। पैसे की एक लापरवाही घर का बजट हिला देगी, पूरा महीना तंगी से निकलेगा। वो गलती ठीक कर लीजिए। आई लैशेस को लंबी और घनी बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। आज ही जानिए कि कल का दिन कैसा रहने वाला है और क्या है कल का लकी टाइम। कम उम्र में लड़कियों को खूबसूरत दिखने का सबसे ज्यादा शौक होता है। इसी उम्र में पिंपल्स भी निकलते हैं तो परेशान भी रहती हैं गर्ल्स। उनको लगता है कि उनके चेहरे पर वो निखार नहीं आ रहा, वो परफेक्शन नहीं आ रही। साथ ही लिप्स भी ब्लैक होने लगते हैं, चेहरे की खूबसूरती खराब होने लगती है। तो आपको वो ब्यूटी टिप्स बताऊंगी जिससे ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। आज की पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर इनकम नहीं बढ़ रही है तो आप क्या करें। तो आप सुबह नहाकर तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर मंदिर जाइए, फिर इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। साथ में ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते रहें। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर जल पतली धार में चढ़ाना है, एकदम नहीं उलट देना है, पतली धार में चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद फूल और बेलपत्र शिवलिंग पर रखें। आपकी इनकम बढ़ने के लिए अगर आप मेहनत करेंगे, उसके बावजूद भी कोई रुकावट आ रही है तो वो झट से दूर हो जाएगी। क्या आपके मुंह से बदबू आती है? क्या आप एसिडिटी से परेशान हैं? तो एक छोटी सी चीज आपकी ऐसी कई प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। वो चीज क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ये बात हम आगे करेंगे। पहले गर्ल्स के लिए कुछ खास ब्यूटी टिप्स। ये पहले आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा ईमेल्स आती हैं, तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी चल रही है, इसको सॉल्व करते हैं। टीनेज की जो एज होती है उसके लिए गर्ल्स क्या कर सकती हैं कि नेचुरली उनके पिंपल्स दूर हों और सारी स्किन परफेक्ट हो जाए। तो पिंपल्स के लिए थोड़ा सा अनियन को पीस लीजिए, उसे विनेगर में डिप करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसे आप मिक्सचर को अच्छे से कॉटन बॉल के साथ डिप कीजिए, इसे सिर्फ अपने पिंपल्स पे लगाइए। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करना है और देखिए आपकी स्किन कैसे क्लियर हो जाती है। आप एक काम और कर सकते हैं, अपने लिप्स को पिंक करने के लिए थोड़े से कच्चे दूध में गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां मिक्स कर लीजिए, फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए और रात को सोने से पहले इस मिक्सचर में कॉटन बॉल डिप कर अपने लिप्स पर अच्छे से लगाएं। ऐसा कुछ दिन रोज कीजिए, देखिए क्या कमाल के हो जाते हैं आपके लिप्स। और अब लंबी आईलैशेस के लिए आप क्या करें? रात को सोने से पहले थोड़ी सी कॉटन को ऑलिव ऑयल में डिप करें या नारियल तेल में डिप करें, फिर इसे आईलैशेस पर अच्छे से हल्के हल्के से लगाएं। और अब लंबी आईलैशेस के लिए आप क्या करें? रात को सोने से पहले थोड़ी सी कॉटन को ऑलिव ऑयल में डिप करें या नारियल तेल में डिप करें, फिर इसे आईलैशेस पर अच्छे से हल्के हल्के से लगाएं। आप इसको ईयरबड से भी लगा सकती हैं। कुछ दिन ऐसा कीजिए, आपकी लैशेस अगर टूट के झड़ती हैं ये भी नहीं होगा। और अगर आप ज्यादा मेकअप करती हैं, आपको बार बार मस्कारा लगाना होता है या लगता है बार बार चेहरे पर मेकअप लग रहा है, तो भी अपनी आईलैशेस को हेल्दी रखने के लिए, उनमें स्ट्रेंथ डालने के लिए आप ये कर सकती हैं। हम सबके हाथ पर मैरिज लाइन होती है, जी हाँ, और ये मैरिज लाइन डिसाइड करती है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलेगी या बुरी, आपको प्यार मिलेगा या होगा तलाक। ये मैरिज लाइन की खास जानकारी आपको आगे दूंगी। पहले आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके घर में जो इलायची है, इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। जी हाँ, इलायची खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। 2 से 3 इलायची, अदरक का एक छोटा टुकड़ा और थोड़ी सी लौंग और धनिया के कुछ बीज, इन सबको अच्छी तरह पीसकर गर्म पानी में साथ में डाल के खाएं। इससे मुंह की बदबू भी दूर होती है। कैसे? क्योंकि रोज इलायची खाने से आपके मुंह में बदबू नहीं आती। और तो और
इलायची से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होती है। कैसे? खाने के बाद एक इलायची चबाते हुए खाते जाइए टेबल पर, मतलब इलायची खाते जाइए इमीडिएटली आफ्टर हैविंग योर फूड। आपको कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी दिक्कत नहीं करेगी। अनीमिया कैसे दूर होता है इलायची से? एक ग्लास गर्म दूध लीजिए, इसमें 2 टुकड़े इलायची डालिए, या आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और हल्दी मिला दीजिए, और रात को खाना खाने के करीब 1 घंटे के बाद इसको पीजिए। देखिए आपको कितना आराम मिलता है। और अगर सांस की बीमारी है तो पानी में इलायची डालिए। अब इस पानी को उबालिए, इस पानी की स्टीम को इनहेल कीजिए, इसकी भाप को लीजिए ऊपर टॉवल रखकर, और आपको ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपके हाथ की मैरिज लाइन पर मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आज की राशियों की तरफ नजर डालते हैं। मेष राशि के लोग, एरियंस, कोई ना गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आप कहीं किसी ट्रैवल पर अगर जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 11:42 AM, और जानते हैं आपकी लक परसेंटेज कहती है 59%, पर ध्यान देंगे अगर तो ये परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। वृषभ राशि वाले लोग, रौली और हल्दी का तिलक करके घर से निकलिएगा। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 10 AM, और आपकी लक परसेंटेज कहती है 62%। भाई बढ़ाने के लिए तो हम तिलक लगा रहे हैं। अब मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाइज की। सुबह गाय को रोटी खिलाइए, और साथ में काम में आने वाली प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगी। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:19 PM, और लक परसेंटेज कहती है 83%। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसरियंस, मंदिर में श्री गणेश के दर्शन करें। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 PM, परसेंटेज कहती है 66%। आपको पता है कि आपके घर में एक खास कोना है, अगर लड़की वहाँ सोती है तो उसकी शादी में दिक्कत आती है। कौन सा है वो कोना, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले आपके हाथ पे मैरिज लाइन कहाँ है, क्या कहती है, ये बताती हूँ। आपकी लिटिल फिंगर के ठीक नीचे की जो लाइन है इसे मैरिज लाइन कहते हैं। अब ये मैरिज लाइन आपकी शादी से जुड़े सारे फ्यूचर की जानकारी रखती है, उसे डिफाइन करती है। आप कहेंगे इतनी सी लाइन मेरी मैरिज लाइफ को बता देगी? बिल्कुल, जब इतनी सी चिप में आपके कंप्यूटर का सारा डेटा आ सकता है, इतनी सी चिप में ढेर सारी मूवीज आ सकती हैं, तो इतनी सी लाइन में आपकी शादी की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ सकती? आखिर ये जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, ये नेचर से ही तो लिया गया सिस्टम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लाइन काम कैसे करती है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ज्यादा है, ये वाली लाइन बहुत सारी है अगर, तो ये डिवोर्स होने की तरफ इशारा करती है। अच्छा, अगर ये 2 प्रोमिनेंट लाइन है यहाँ पर इस तरह से, तो ये 2 शादी होने के चांसेस दिखाती हैं। अगर इसमें से एक बहुत बोल्ड है और दूसरी थोड़ी लाइट है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 2 शादियां होंगी। अगर आपकी मैरिज लाइन ऊपर की तरफ आते हुए है, मैरिज लाइन ऊपर की तरफ आ जाती है और हार्ट लाइन से इस वाली लाइन से मिलती है, तो मैरिज लाइफ से प्रॉब्लम जो है आपकी लगी रहती है। चिक 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 चिक, मतलब मैरिज लाइन दिल की लाइन से जुड़ जाए तो चिक 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 दिल दुखाना लगा रहता है। अगर मैरिज लाइन हेल्थ की लाइन को टच करती है तो क्या होता है, तो इससे शादी होने के चांसेस कम होते हैं। आपकी मैरिज लाइन अगर आगे आ जाती है तो इससे शादी होने के चांसेस कम होते हैं। अगर यहाँ पर आपकी मैरिज लाइन पर काला तिल होता है तो बिना शादी के रहना पड़ सकता है। काला तिल मतलब अर्चन। पैसे से जुड़ी एक ऐसी लापरवाही है जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है। वो कौन सी बुराई है, उस बुराई से कैसे बचना है, आपको आगे बताऊंगी। पहले वास्तु और शादी का कनेक्शन समझिए। आपको बताती हूँ हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बहुत ही शुभ होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर में, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ पे देवी शक्तियां होती हैं। यहाँ पे एक घर के अंदर अलग अलग एनर्जी फील्ड्स होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप बैठेंगे तो आप बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन इस डायरेक्शन में मंदिर का होना बहुत शुभ होता है। ठीक किसी और डायरेक्शन में घर है तो भी नॉर्थ ईस्ट को हमेशा साफ रखना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी आ रहा है उसको साफ रखना है। इस डायरेक्शन में पानी का कोई आइटम रखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपको नरिशमेंट देता है। लेकिन अनमैरिड लड़की अगर इस डायरेक्शन में
सोती है तो शादी होने में देरी होती है। जी हाँ, इस कॉर्नर में बाथरूम या टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर भी आपका माइंड नेगेटिविटी से भर जाता है और साथ साथ आपकी लाइफ में अड़चने आती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन जान लीजिए। दूसरी प्रॉब्लम है सिबलिंग्स की लड़ाई। भाई बहन छोटे में लड़े या बड़े में, मुसीबत तो पेरेंट्स की आती है। तो इसकी पहली वजह क्या होती है? बोरियत। तो छोटे बच्चों की होती है कि कभी कभी बच्चे जब बोर हो जाते हैं तो सोचते हैं चलो लड़कर ही टाइम पास करते हैं, तो ऐसे में झगड़े होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। रेमेडी क्या है? बच्चों को इस समय कोई इंटरेस्टिंग काम के लिए आप बिजी करके चाहिए। स्पेशली अगर आप घर से बाहर जा रही हैं तो अपने बच्चों को अलग अलग इंपॉर्टेंट काम देके जाइए जो उनके इंटरेस्ट का हो और उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें करने के लिए बोलें। जब आप एक साथ बच्चों को करने के लिए काम बोलते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन और झगड़े आम होते हैं। तो आपको सेंसिबली उन्हें अलग अलग कमरों में या अलग अलग जगहों पे भेजना है। और दूसरी वजह ये होती है कि पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए भी बच्चे झगड़े करते हैं। जब उन्हें लगता है कि अटेंशन नहीं मिल रही है तो वो झगड़े करते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स का झुकाव एक बच्चे पर ज्यादा होता है तो दूसरा बच्चा निग्लेक्टेड फील करता है। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आप बच्चों को इक्वल अटेंशन दे रहे हैं और अगर एक बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो उसकी बात को सुनिए, उसको ओवरलुक नहीं कीजिए। और ऐसे समय पे आपको लड़ाई इग्नोर करनी है और बच्चों के साथ बारी बारी टाइम स्पेंड करना है, उनको इम्पोर्टेंट फील कराना है। अभी तो आपको पैसे की एक बुराई से बचने वाली इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन इससे पहले चलिए आगे की 4 राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज पूरा दिन मस्त रहने वाले हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, पर पैसों को लेकर जरा सावधानी बरतें। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM और लकी परसेंटेज 82%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, फाइनेंशियली बड़ा ही लकी दिन रहेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:42 AM और जानते हैं लक परसेंटेज क्या कहती है? 67%। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। ऑफिस में मस्त होकर काम कीजिएगा, शाम को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। लकी टाइम इवनिंग 5:21 PM और जानते हैं आपकी लक परसेंटेज कहती है 79%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियंस की बात करते हैं। आज आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, सुबह मंदिर जाना नहीं भूलेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM और लक परसेंटेज कहती है 49%। इसको अगर बढ़ाना है तो लाल मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। अब आपको पैसे की एक केयरलेसनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ जिससे आपको बचकर रहना है। ये बताने का वक्त आ गया है। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत तक खराब हो सकती है। आप जानिए कैसे। तो कौन सी है वो बुराई से बचाने वाली इंफॉर्मेशन जानिए। जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं कीजिएगा, इसका बुरा असर आपकी बजट पे पड़ता है, आपका बजट बिगड़ सकता है। बिगड़ा बजट हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हेडेक्स, इंडाइजेशन ट्रबल्स, दर्द और साथ साथ पेन्स बढ़ाता है। कई बार बजट बिगड़ने पर लोग सिगरेट के साथ साथ बहुत ज्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा पैसा खर्च हो जाने से टेंशन क्रिएट होती है, आपका वेट कम होने लगता है। और तो और इस बुराई को कैसे दूर करना है ये बताती है। तो इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। क्या है मनी मैनेजमेंट का पहला फंडा? ध्यान से सुनिए। आपको हफ्ते में एक दिन स्पेंड नो मनी का दिन रखना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये आदत डालें। हफ्ते में उनको कहिए कोई भी एक दिन चूज कर लें जिस दिन रहेगा स्पेंड नो मनी, यानी कि ना वो पापा मम्मी से ना आप खुद, कोई भी इंसान कोई भी पैसा खर्च नहीं करेगा। इस दिन आपको अपना क्रेडिट कार्ड खुद से कोसों दूर रखना है। पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज करें। इससे आपकी आमदनी का हिसाब अपने आप तैयार रहेगा। आपको अंदाजा लगेगा कि आप किस तरह से खर्च करते हैं और कहाँ कहाँ आपको इम्पल्सिव बाइंग की हैबिट रहती है। और इस बजट को जो आप बनाते हैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हर महीने ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करें। एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करें, लेकिन सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही, और आपका बजट रहेगा परफेक्ट ऑर्डर में। धर्म से जुड़ी जानकारी
माँ लक्ष्मी का शनिदेव से सवाल, ये कथा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। माँ लक्ष्मी ने शनिदेव से सवाल किया कि मैं लोगों को धनवान बनाती हूँ और आप उनका धन छीन लेते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो शनिदेव का क्या जवाब रहा? तो जो लोग दूसरों को सताते हैं, जो लोग जानबूझकर अत्याचार करते हैं, जो लोग बुरे काम करते हैं और दूसरों को रुलाते हैं, मैं उन्हें सजा देता हूँ। फिर आपको बताती हूँ कुछ खास बातें। तो अब हमें इससे सीख क्या मिलती है? सबसे पहले तो हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। पैसा आने या जाने पर अपने नेचर में सॉफ्टनेस रखें। जरूरतमंद की मदद करें। किसी भी शख्स को दुखी ना करें। थोड़ा पैसा दान में भी लगाएं। बुरे काम एकदम नहीं करें, जैसे शराब पीना, गाली देना, गंदी तरह बोलना। शराब पीने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है, समाज में मान सम्मान भी कम होता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आपके पास पैसा आता है तो समझिए उस समय से शनिदेव आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ मीन बिहेव कर रहे हैं, तो समझिए कि अब आपका जो सिचुएशन है वो उल्टी होने वाली है। इसका मतलब परेशानी के दिन जल्दी आने वाले हैं। इसलिए पैसे को संभाल कर अपने आप को नम्र बनाए रखना एक कला है। तो इससे माँ लक्ष्मी और शनिदेव दोनों आप पर प्रसन्न रहते हैं। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपको सक्सेस दिलाने वाली टिप बताऊंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के लकी कॉलर से मैं बात करने वाली हूँ। आपसे बताऊंगी कि आप कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियंस, कहीं जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। सुबह खाली पेट दूध जरूर लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:53 PM और लक परसेंटेज कहती है 72%। दूध लीजिए, आपका मूड स्ट्रांग रहेगा। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, आप लोग ड्राइव करते हुए सावधानी बरतिएगा। स्लो ड्राइव अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:12 PM और लक परसेंटेज कहती है 53%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, तो सब तरफ कॉल्स कीजिएगा। सुबह उठकर दोनों हाथों से अपना चेहरे के आगे हाथ रखकर चेहरे पे हाथ फेरेगा। लकी टाइम इवनिंग 5:14 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 67%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, थोड़ा दिन स्लो रहेगा, काम में कुछ रुकावटें आएंगी। सुबह बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:31 PM। लक परसेंटेज कहती है 53%। एक काम कीजिएगा, एक घी का दिया घर से निकलते समय घर के बीचों बीच जलाइएगा, दिक्कतें खत्म रहेंगी। अब समय हो गया है बात करने का, आपका और मेरा। जी हाँ, कैसे आप और हम बातचीत कर सकते हैं ये तरीका जानते हैं। अगर आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। इस आईडी पर अपने क्वेश्चंस, अपनी फोटोग्राफ, अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख के भेज दीजिए। साथ में अपना फोन नंबर जरूर भेजिएगा। लकी कॉलर को हम खुद कॉल करके बात करेंगे। आज हम जोशी फोरम से बात करेंगे, गुजरात से। हेलो जोशी, कैसी हैं आप? बस ठीक है। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। मैम, मेरी शादी हुई थी पर वो टूट गई कुछ कारण से, तो अभी मेरे लिए रिश्ता दिख रहे और मैं जानना चाहती हूँ कि तो मेरी लाइफ में क्या होगा और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है कि नहीं। अब आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 अगस्त 1990। टाइम है 1:20 AM और जन्म स्थल है गुजरात, जयपुर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ में, अपने राइट हैंड में, वैसे आपको बता दूं कि आपको अच्छा रिश्ता भी मिलेगा, मैरिड लाइफ भी स्मूथ रहेगी, काफी पैम्परिंग भी मिलेगी आपको आपके बेटर हाफ से। आपको सीधे हाथ में 2 चांदी का चूड़ी पहनना है। चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल रंग से मीना हुआ हो, मीना कॉन्टिन्यूटी में हुआ हो, इसको पहनिए और साथ साथ राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए,
रोज सुनिए अगर करने में मुश्किल है, और देखिए आपकी ये छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं कैसे खत्म होती हैं। शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं तो क्या करें? एक येलो कलर का फ्लावर लेकर मंदिर जाइए, फिर माँ सरस्वती को ये फूल चढ़ाइए। इसके बाद वहीं बैठकर इस मंत्र को चैंट करें, ओम ह्रीम श्रीम सरस्वते नमः। इस मंत्र को चैंट कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब इसकी एक माला पूरी हो जाएगी तो वो फूल माँ के सामने से उठाकर अपनी पॉकेट में या बैग में डालकर इंटरव्यू पे जाना है। देखिए सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अगर आप किसी से बात करते हैं और वो आपसे ऊंचा बोलता है तो उससे उनके बारे में क्या पता चलता है? जो लोग धीमा बोलते हैं उनके नेचर के बारे में क्या पता चलता है? आपका टोन और आपकी टोन की वॉल्यूम आपकी पर्सनालिटी के सारे राज खोलती है। तो बस फोन पे बात कर ही लोगों के राज जानिए। ये टेक्निक आपको सिखाऊंगी। आपको बताऊंगी नहाने के पानी में एक खास चीज मिलाने से आपकी स्किन चमक जाती है। आपको बताऊंगी कैसे अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करें। ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें खास आपके लिए। तो कल मिलते हैं इसी वक्त। अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये टिप्स शेयर कीजिए। जिनको आपको पता है कि फैलानी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें बताइए, उन्हें लिख कर भेजिए। देखिए आपकी दिक्कतें कैसे दूर होती हैं। सो शेयर द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।